Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहे तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में फाइल इकॉनमी क्रैश तो हो ही चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी उनमें से भी बेशतर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डेफिसिट में जा रही हैं। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग कर दी है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है? और इतने ही बहुत कम टाइम में आपने देखा होगा, जैसे तमाम तर लोग जानते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद जैसे शहर में रियल एस्टेट कंपनीज में जो इनकी जो एग्जिस्टेंस रियल एस्टेट कंपनीज जितनी तेज़ी से पिछले 2-3 सालों में बनी है, जितनी तेज़ी से सारी कंपनीज बनी हैं, उतनी ही तेज़ी से जो है अब ये रिवर्सल की तरफ जा रही हैं, डाउन साइजिंग की तरफ जा रही हैं। ऐसा क्यों है? आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रियल एस्टेट में इस वक़्त जो है पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2 सेगमेंट्स होते हैं, बल्कि आजकल तो 3-4 सेगमेंट्स भी आ चुके हैं। चलिए चारों को इलैबोरेट कर लेते हैं। पहला सेगमेंट जो है जो एक ओल्ड मैकेनिज़्म है, एक ओल्ड ऑपरेशन मॉडल है रियल एस्टेट का कि किसी ने भी प्लॉट लेना है, वो किसी भी डीलर के पास जाते हैं, कन्वेंशनल डीलर के पास जाते हैं, ऑन ग्राउंड जगह देखते हैं, जगह खरीदते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। वो कोई भी रियल एस्टेट में चाहे घर लेना हो, चाहे कोई ज़मीन लेनी हो, व्हाट्सएवर द थिंग्स। एक तो ये कन्वेंशनल जो है तरीका रियल एस्टेट की सेल परचेज़ का। ऑन द अदर हैंड सेकंड जो है 2018-19 में बेसिकली फाइल्स का सिस्टम जो है बहरिया टाउन और डीएचए ने तो काफ़ी टाइम से लॉन्च किया हुआ था, लेकिन स्पेसिफिकली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके आने से जो फाइल इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा फ्लोट हुई, बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड जनरेट हुई, बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी ज़मीनों के एनओसीज भी दिए गए, कुछ के दिए गए, कुछ के नहीं दिए गए। जिनके नहीं दिए गए थे उन्होंने इस पर्टिकुलर फ्लो का फ़ायदा उठाया और बेतहाशा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं पिछली गवर्नमेंट के दौरान स्पेसिफिकली 2018 से लेकर 2021-22 तक, 2018 से लेकर 2022 तक इन 4 सालों में जितने ज़्यादा नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए हैं और ये जो फाइल इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले अगर देखा जाए तो नॉर्मली डीएचए की फाइल्स होती थी या बहरिया टाउन की होती थी, टू सम एक्सटेंड मार्गिला टाउन, फैसल टाउन, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है फ्लड नहीं थी। लेकिन आप देखें पिछले 3-4 सालों में जितने ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं, ख़्वाह वो एनओसी अप्रूव्ड है, नहीं है, क्या वहाँ डेवलपमेंट है या नहीं है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो है एक फ्लड किया गया डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। और उसके साथ-साथ 2018-19 के बाद एक चेंज आया। पहले जो रियल एस्टेट की मार्केटिंग थी वो कन्वेंशनल थी। किसी ने भी प्लॉट लेना था, उसे किसी डीलर के पास जाना होता था। डीलर खुद एक एनसाइक्लोपीडिया था। उसके पास ही सारी नॉलेज थी, कौन-सा प्लॉट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। लेकिन 2018-19 में स्पेसिफिकली कोविड से 1-2 साल पहले और कोविड में तो बहुत अरूज पे गया, जो ये यूट्यूब इकोनॉमी है, जिसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो सोशल मीडिया आया, जिसकी वजह से लोगों ने ग्राफ़िक्स की मदद से छोटे-छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज़ कर दिया। वो ग्लैमर जो है जो दिखता था वो बिकता था, तो दुनिया भर में जो लोग थे वो अपने फ़ोन से ही लॉगिन होते थे, देखते थे पता नहीं कौन-सा फलाना हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके ग्राफ़िक्स देखते थे कि पता नहीं क्या यहाँ पे मॉल्स बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं। और हकीकत वहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लैंड ही नहीं होती थी, तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया। सेकेंडली एक प्राइमरीली डाटा अगर देखा जाए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर जो गवर्नमेंट थी, उनके होने से या उनकी पॉलिसीज़ के होने से जो दुनिया भर में ओवरसीज़ थे, उनका बड़ा ट्रस्ट लेवल था पाकिस्तान पे। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आता था, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते थे और वो कहते थे, "चलें ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है, ये डिलीवर हो जाएगा" विदाउट एनी किसी भी किस्म की अपनी रिसर्च करते हुए। तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले 2018, 19, 20, 21 में तो मैसिव जो है बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए। जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए तो डेफिनेटली डिमांड जनरेट हुई। जब डिमांड जनरेट हुई, तो जो सप्लाई चेन में सर्विसेज़ प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ बहुत मिनिमम थी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और जब उन्होंने बहुत पैसा कमाया तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि देखा-देखी सब जो है पर्टिकुलर इस बिज़नेस में आते गए और पिछले 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट की कंपनी जो है वो मार्केट में आई हैं और स्पेसिफिकली हर रियल एस्टेट कंपनी ने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो करना शुरू किया। कन्वेंशनल जो डीलर्स थे वो पीछे बैक के एंड पे चले गए। नए-नए जो लोग आए उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और पर्टिकुलर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई और बहुत ज़्यादा जो है बिज़नेसेस ओन करना शुरू कर दिए। 3-4 साल तक तो ये मैकेनिज़्म रहा।
4 साल बाद जैसे ही पुरानी गवर्नमेंट गई और मुल्क एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चला गया, तो वो सारे के सारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो कि बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो कि प्रॉपर्ली नहीं थे एस्टैब्लिश हुए हुए, प्लस लोगों ने 2018 में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 4-5 साल हो गए, उन्होंने देखा कि कुछ भी जो है इसमें रिटर्न नहीं आ रहा, तो लोगों ने जो है फ्लड करना शुरू की फाइलें मार्केट में कि यार इसमें से उनको रिटर्न नहीं है। मैं उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, जो कि फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे। जब उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में इन सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा फाइल्स फ्लड हुई, ऊपर से मुल्की हालात में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में है, गवर्नमेंट चेंज का, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है। इस वक़्त 2 सूबों में तो गवर्नमेंट ही नहीं है, निगरान हुकूमत है। एक विफाक की गवर्नमेंट है, वो भी जो है 12-13 जमातों का एक मिक्सचर है। तो डेफ़िनेटली दुनिया भर में जो लोग हैं, उनका इंटरेस्ट जो है कम होना शुरू हुआ है और फिर अगेन से एक ऑरा सा बन चुका हुआ है। एक व्हाट व्हाट कैन वी से, एक वर्ड इसमें यूज़ होता है कि एक याददाश्त सी बन जाती है। एक सिग्निफिकेंस बन गई कि बस अब ये सारा कुछ डूब जाएगा। लोगों का जो ट्रस्ट लेवल था ना, वो दोबारा से ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी लोग जिन्होंने एक्जिस्टेंस जिनके पास थी फाइल, वो फ्लड करने लग गए और जो मज़ीद लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करना रोक दी। तो डिमांड क्या होगी कि बहुत कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। जब ऐसा हुआ, तो इतनी सारी कंपनीज़ जिन्होंने लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के बड़ी-बड़ी ऑफ़िसेज़ बनाए, इतना कुछ किया, डेफ़िनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस रन करने के लिए उनकी वो सेल्स होनी चाहिए जो कि पहले माज़ी में थी। डेफ़िनेटली वो नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ इस वक़्त डाउन साइज़िंग कर रही हैं। पिछले 3-4 सालों में मार्केट ने ये भी देखा कि रियल एस्टेट में तमाम तर पढ़े-लिखे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, एज़ अ जॉब सीकर। रियल एस्टेट में पढ़े-लिखे लोग शुरू से बहुत ज़्यादा हैं, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में डेफ़िनेटली बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग हैं। जो फाउंडर्स हैं रियल एस्टेट फर्म्स के, मोस्टली जो हैं काफ़ी पढ़े-लिखे हैं, काफ़ी एमबीएज़ हैं जो कि फाउंडर्स हैं। लेकिन हमने ये देखा पिछले 3-4 सालों में, स्पेसिफिकली मैंने खुद विटनेस किया कि जो लोग मार्केट में डिफरेंट जॉब्स के लिए निकलते थे, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए, मुख्तलिफ एमबीए जिन्होंने किया हुआ था, जो फाउंडर या बिज़नेसमैन नहीं है, दे आर जॉब सीकर्स, दे वर जॉब सीकर्स। तो जॉब उनको कहीं मिली नहीं, तो रियल एस्टेट की फर्म से जॉब मिली, डिमांड अच्छी खासी थी। इन्होंने काफ़ी लोगों ने जो है रियल एस्टेट की फर्म जॉइन की, उनको मार्केटिंग का चस्का लगा, मार्केटिंग उन्होंने सोशल मीडिया से की, उनको रिजल्ट आना शुरू हुए, उन्होंने पैसे कमाना शुरू किए। तो बहुत सारे लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे फ्लड होता गया। इतना ज़्यादा फ्लड हो गया कि बाकी सारे सेक्टर्स की तरफ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इवन इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स हो गए, इवन डॉक्टर्स भी, डॉक्टर्स मैं बात नहीं कर रहा डेफिनिटली एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन फार्म डी जो है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की मज़ीद डिग्रीज़ हैं, वो भी इस पर्टिकुलर मार्केटिंग की नीश में आए। प्लस इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा आए, एमबीएस ऑलरेडी आए, जो जॉब्स कर रहे थे, उन्होंने जॉब सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू की मार्केटिंग की। तो रिज़ल्ट ये आया कि जितने भी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, जिन्होंने डेफ़िनेटली नहीं बनना था, वो खाली उस वेव का फ़ायदा उठा रहे थे, जो एक रियल एस्टेट की वेव चली थी, जिस पे डेफ़िनेटली नो डाउट बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट हुए हैं और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त डिलीवर हुए हैं और बड़ा अच्छे टेंजिबल एसेट कन्वर्जन लोगों को मिली है। उन्हीं की जो अम्ब्रेला के अंडर, उन्हीं के शैडो के अंडर जो है, काफ़ी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ चुके थे, जिन्होंने नहीं डिलीवर होना था, लेकिन उनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो रही थी। बड़े-बड़े नाम हैं, इस वक़्त नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। बड़े-बड़े नाम हैं, उन्होंने अपनी जो है फाइल्स फ्लड की, प्लस इतने सारे जो सर्विस प्रोवाइडर थे, उन्होंने भी फाइल फ्लड करना शुरू की और ये हुआ कि वो जो 2-3 साल का एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हुआ था 3-4 सालों का, वो डेफ़िनेटली आर्टिफिशियल जो बबल है, वो फट चुका हुआ है एंड डेफ़िनेटली बैक टू अब होगा ये कि अगेन जो कन्वेंशनल डीलिंग की तरफ थी, वो सारे के सारे कन्वर्जन वहीं पर चली जाएगी, जो कि जेन्युइनली रियल एस्टेट को शुरू से समझते हैं और रियल एस्टेट के कारोबार को समझते हैं, इसकी सर्विसेज़ को समझते हैं। जितने भी न्यू लोग इसमें आए हैं, जिन्होंने खाली एक अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा के इसको प्रोलॉन्ग किया था, वो डेफ़िनेटली अब आहिस्ता-आहिस्ता वापस रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स मार्केट में अब बचेंगे जिनकी डेफिनिटली एक्जिस्टेंस ही, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, बैरियर टाउन सस्टेन करेंगे, डीएचए सस्टेन करेंगे, कैपिटल स्मार्ट सिटी सस्टेन करेगा, आपका करंटली पार्ट 2 सिटी सस्टेन करेगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी टू सम एक्सटेंट, टू मेजर एक्सटेंट ये सस्टेन करेगा। इसके अलावा 2-4 बड़े प्रोजेक्ट्स से हो रहा है, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन, ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं। जीएफएस डेफिनिटली इसके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े सस्टेनेबल रहे हैं पूरे मुल्क में। पिंडी इस्लामाबाद में अगर क्रिटिकली थ्योरी देखी जाए, तो टू सम एक्सटेंट इनके ग्रुप में तो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन करंटली उनकी ऑन ग्राउंड ऐसी कोई खास सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। इसके साथ-साथ जो इमारात के हाई राइज़ेज़ बन रहे हैं, वो सस्टेन करेंगे। एक चीज़ और भी है कि इस पर्टिकुलर इस सारी की सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने बहुत सारे हाई राइज़ेज़ बनाना शुरू किए थे, जिसमें लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। अब वो ऐसे हाई राइज़ेज़ हैं जो कि आधे रास्ते में रुके हुए हैं, ना वो आगे बन रहे हैं, उनके इश्यूज़ आ गए हैं, उनके पास फंड्स नहीं है और वो भी सारे पैसा डूब रहा है। लेकिन जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इमारात के प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिलीवर हो रहे हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो करंटली अब होने वाला ये है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे,
जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए थे। डेफिनेटली अब उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं पूरी होगी, तो डेफिनेटली अब बिजनेस चलाने के लिए तो उनको सेल्स करनी ही करनी है, तो डिमांड एंड सप्लाई में इफेक्ट आएगा। ग्रेजुअली हो रहा है कि वो कंपनीज जो कि आर्टिफिशियली बहुत कम टाइम के लिए आई थी वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगी, एंड बैक टू कन्वेंशनल डीलर्स अगेन। वो जो रियल एस्टेट की एक इकोनॉमी थी जिसमें कन्वेंशनल डीलरशिप थी, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी थे, बहुत सारे बुरे पॉइंट्स भी थे, बट वहां पे रिवर्सल आना शुरू होगा। प्रोजेक्ट्स कौन से रहेंगे, मैंने रिपीट करूंगा उन तमाम प्रोजेक्ट्स के नाम। कैपिटल स्मार्ट सिटी सस्टेन करेगा इंशाल्लाह, पार्ट टू सिटी सस्टेन कर रहा है, डीएचएस सारे सस्टेन करेंगे, बैरियर टाउन सस्टेन करेगा, सस्टेन कर रहा है, मुमताज सिटी, टॉप सिटी, जितने बड़े टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, पिंडी इस्लामाबाद की डोमेन में बात करो, ये सारे सस्टेन करेंगे। न्यू सिटी पैराडाइज जो भी है ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। बाकी इसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स थे टू सम एक्सटेंट, दो चार के नाम मैं भूल गया, उनके अलावा जो है मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। बल्कि वहाँ पे खत्म क्या होने, उनकी जो भी एग्जिस्टेंस थी, वो ग्राफिकल एनालिसिस पे एग्जिस्टेंस थी, 3 4 5 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो डेफिनेटली अब उनको बैक एंड की तरफ जाना है, और उन पे डिपेंडेंट जितनी भी फर्म्स थी जो कि खाली उन्हीं प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रही थी, डेफिनेटली जब वो प्रोजेक्ट्स में ही जान नहीं रहेगी तो वो उन फर्म्स में भी नहीं रहनी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।